Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी स्कॉर्पियोस। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ना यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर रही है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ना पिछले समय से जो चीज़ें झेलते आ रहे हैं, या कुछ लोगों को हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फेलियर्स हो सकते हैं, तो आप ना लाइफ में सोच रहे हैं कि उनसे आपने जो लाइफ लेसन्स लिए हैं उनको अप्लाई करके आगे बढ़ना है और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। मीन्स आपकी लाइफ में अभी तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता आ रहा है, इस वजह से आपके काम नहीं बनते हैं। तो आपने सोचा है अकेले ही अगर कोई स्टेप लेना पड़ रहा है तो यू आर कैपेबल, ठीक है, आप हैं उस चीज़ के लिए कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, लाइफ रीबर्थ कर सकते हैं। ये कार्ड एक ट्रुथफुल एनर्जी को बता रहा है, ऑनेस्ट एनर्जी को शो कर रहा है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना अभी आपको लेके एक लॉयल पर्सनालिटी नहीं रखते थे, ट्रुथफुल नहीं थे, तो आपको वो सच्चाई बता सकते हैं, आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है लोगों का, अपने पर्सन का भी हो सकता है। तो फाइनली कार्ड शो कर रहा है कि आप उन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी पर्सनालिटी रहेगी स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई, ठीक है। इंटेलिजेंट काफ़ी दिख रहे हो मुझे, और आपकी लाइफ में जो सॉरो पेन चला आ रहा था ना, रिलीज हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो काफ़ी पैशनेट होंगे और एक एनर्जेटिक मोड में होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, आपको समझेंगे, सिंपल चीज़ है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो कमिटेड वालों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई, कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, रिलेशनशिप कैसे लेके जाना है। नेक्स्ट कार्ड आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये ना सिंपली बता रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। अभी भी कुछ एनर्जीज हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, जैसे किसी ने कुछ बोला तो आप एकदम ही सोच विचार करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या किसी काइंड की एनर्जी आपको फॉलो कर रही है। आप जिस पाथ पे आगे बढ़ते हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, तो करियर में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट है जो आपको बैरियर बनाने का काम करती हैं, आपके सामने आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। बट इट्स ओके, ये एनर्जी आपको अभी तक फॉलो करते आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही आप एक क्वीन वाली पर्सनैलिटी में आए ना, तो देख रहे हो यहाँ पे कितने सारी ब्लैक एनर्जीज प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। तो अपनी जब आप पर्सनैलिटी में चेंजेस करते हो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज करते हो, अपने मेंटालिटी को चेंज करते हो ना, तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी का आना कम हो जाता है। आप अपने फेलियर्स से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से आगे बढ़ रहे हैं ना जो आप डिजर्व नहीं करते, फिर भी उनको झेलते आ रहे थे। देखिए यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आ गया, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहे हैं स्कॉर्पियोस। तो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आपके कुछ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बता रहा है ये कार्ड। तो आपकी लाइफ में जो निगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी वो कंप्लीट होके एक न्यू फेस ऑफ लाइफ शुरू हो सकता है। आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। ये कार्ड चारों ओर से पॉजिटिविटी के आने को शो करता है, हैप्पीनेस को आने को शो करता है। तो जुलाई के स्टार्टिंग में आप अपने आप में काफ़ी चेंजेस फील करने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप जिन चीज़ों को अभी तक रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि रिलेशनशिप में हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व होते चले जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये लाइफ में एक्साइटमेंट के वापस आने को बताता है, सक्सेस को शो करता है, और आपके और आपके पर्सन के बीच में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो ओवरकम हो रही हैं। एंड मैंने बताया ना कि आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, और विद इन अ मंथ, एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि आप विद इन 10 डेज ही मिलें। जिस भी पर्सन से मिल रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सनैलिटी रखते होंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 दिन में क्या करना है आपको, वैसे तो ऑलवेज आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है कि नीडी पर्सन्स की मदद करिए,
लोगों को गाइड करिए। अगर आपको लगता है कोई आपसे एडवाइस लेना चाह रहा है तो सही एडवाइस दीजिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वैसे ये शो कर रहा है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना, तो विद इन 10 डेज आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सेविंग्स को भी शो करता है ये कार्ड, तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दोगे, मनी को कैसे जनरेट करना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जाना है, पूरा फोकस आपका मनी पे रहने वाला है, करियर पे रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपको किसी काइंड का लॉस लगा हुआ है या आप किसी काइंड की प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो ये बता रहा है आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ग्रैटिट्यूड आप शो कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि आप जैसे प्रेयर्स कर रहे हो तो इंस्टेंट ही नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हो रहा है। ये आपके हार्डवर्क को ही बता रहा है, तो रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसा आप लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो वैसा ले जा पाओगे। रिलेशनशिप में कोई फेयर डिसीजन लेने वाले हैं, आपके पर्सन आपको लेके कोई फेयर डिसीजन ले सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये मिसिंग कार्ड है, मिसिंग एनर्जी को बता रहा है। पिछले समय से, पिछले 5 ईयर्स की एनर्जी आ रही है, 5 मंथ भी हो सकता है, कि आप किसी पर्सन को इतना याद कर रहे हैं, इतना याद करते रहते हैं कि टाइम निकलता जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ एक्चुअली किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो इतना निगेटिविटी में जाने की ज़रूरत है नहीं। आप लाइफ में प्रॉब्लम्स तो अपने आप से क्रिएट कर लेते हो। रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, मान रही हूँ, लेकिन उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है ना। इश्यूज़ को बढ़ाना नहीं है, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ये अनवेलकम चेंज को भी बता रहा है कार्ड। तो पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, निगेटिव वे में आ रहे हैं, उसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। तो ये जो इमोशनल बैगेज आप लेके घूम रहे हो ना, वो रिलीज़ करोगे स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ रहे हो, और अगर आपको एंगर ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, उससे आप बाहर आ पा रहे हो। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी चली आ रही है, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो पहले ही यूनिवर्स ने आपको वर्ल्ड दे दिया, तो ये जो नेगेटिविटी आप झेल रहे हो पहले ही रिजॉल्व कर लोगे। बस ये तो बता रहा है आपकी करंट एनर्जी, बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स के अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, निकलिए इससे बाहर। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, अपने करियर, पेंटिकल, फैमिली मेम्बर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत कुछ है आपको लाइफ में करने के लिए। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी कंप्लीशन ऑफ साइकिल और न्यू फेस ऑफ साइकिल शुरू हो रहा है, वही 10 ऑफ कप्स बता रहा है। हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज, हैप्पी रीयूनियन, आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कप्स के फुल होने को शो कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आपके साइड आ सकते हैं स्कॉर्पियोज, एंड कुछ कलरफुल एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपको मीन्स जब आप एकदम ही डाउन फील करोगे, आपको लगेगा लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तभी यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे आपके साइड, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन को लेके आएंगे करियर में, रिलेशनशिप में ना, कि आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। बॉटम से आ गया है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये कार्ड स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है। उसके साथ साथ कुछ लोग अभी भी अपने कुछ पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, मेमोरीज को याद करते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रही हैं। तो ये मत करिए। मैंने बताया ना, आपके पास समय नहीं रहता है समय वेस्ट करने के लिए, तो टाइम को मैनेज करना सीखिए स्कॉर्पियोज, यूटिलाइज करना सीखिए। ये कन्फ्यूज़न वाले मोड से बाहर आइए, बहुत आप कन्फ्यूज़न में रह लिए, अब एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है, और इनविजिबल लव, जॉय, हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पेज का मैंने बताया ना कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप ये चेंज देखोगे। तो अगर आपने जुलाई मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। तो ये 10 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, बस प्रॉब्लम यही है कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? एबंडेंस। तो एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी तो आ ही रही है, लेकिन उसके लिए आपको ना परमानेंट हैप्पीनेस लेके आना पड़ेगा लाइफ में। जो आप टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हो ना, ये मत करिए।
एबंडेंस ना एक परमानेंट हैप्पीनेस को ही शो करता है, तो उसके लिए अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कुछ मेहनत करनी पड़ रही है तो करिए, इंटेलिजेंसी पावर को यूज़ करिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोस आपके सही। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड आया है प्योरिटी एंड सेकंड कार्ड आया है पे टाइम। तो अपने नेचर को प्योर रखना है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला हुआ था, नीडी पर्सन्स की मदद करिए। जितना आप मदद करोगे उतना रिवॉर्ड भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। भगवान आपके रास्ते में भी खुशियाँ लाने का काम करेंगे। देन पे टाइम आया है, तो यहाँ लिखा ही ये सिंपल मैसेज है, आप लोगों की मदद करते हो ना, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने लोगों को भेज देते हैं। अगर आपने अपने पर्सन की मदद की है तो आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन होगा कि आप कितने केयरिंग पर्सन हैं, कितना ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, तो उसकी वे वैल्यू करेंगे। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आप शायद अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैमिनी का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी जैमिनी साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, तो ये मैसेज मैं आपको ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसा आप फोकस बनाओगे, जैसा विजन रखोगे अपना, वैसी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपने सोचा हुआ है। जैसा आप अचीव करना चाह रहे हो ना, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है स्कॉर्पियोस आपके साइड। विशेस कम ट्रू, तो ये मैसेज 10 ऑफ कप्स पहले ही दे चुका है। तो आपकी विशेस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं जो फुलफ़िल हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाते जाइए। बहुत जल्द आप सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हैं, अपने ड्रीम्स डिज़ायर्स को अचीव कर रहे हो। तो स्कॉर्पियोस, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।